नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुनील और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मुनील सर की क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th के इंग्लिश का जो पोएट्री सेक्शन है उसके लेसन 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी ऐसे ही आगे चलती रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो ये जो लेसन 1 है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये लिखा गया है जॉन डन के द्वारा। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आपको जॉन डन के बारे में कुछ बता दूं। तो जॉन डन जो है, इनको मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। मेटाफिजिकल पोएट क्या होता है? मेटाफिजिकल पोएट का मतलब होता है एक ऐसे कवि जो कि अदृश्य चीज़ों के बारे में लिखते हैं, जैसे प्रेम हो गया, आत्मा हो गया, ईश्वर हो गया। इन सब चीज़ों के बारे में लिखने वाले जो कवि होते हैं उनको मेटाफिजिकल पोएट यानी कि अभौतिक कवि कहा जाता है। और ये अपने जीवन काल में एक सक्सेसफुल प्रीचर यानी कि उपदेशक ये रह चुके हैं। अपने समय के सबसे लोकप्रिय उपदेशक थे। साथ ही ये एक वकील भी थे। और एक इंटरेस्टिंग बात इनके बारे में और है कि इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था बिना कोई डिग्री के, क्योंकि ये कैथोलिक धर्म के थे। तो इतना बात आप याद रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका डन प्रेजेंट्स, डन का मतलब हुआ जॉन डन, जो इस लेसन के राइटर हैं। डन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन डैश। ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो ऑप्शन आपका दिया है द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, द फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। देखिए दोस्तों, कोई भी राइटर जो होता है वो हम लोग के लिए थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पर कोई भी राइटर जो है अपने लिए यूज करता है आई का और वी का, जो प्रोनाउन है आई और वी उसका यूज करता है। और आई वी हम लोग जानते हैं क्या है, फर्स्ट पर्सन। और कोई राइटर लिखता है, कोई पोएट, तो वो अकेले लिखता है तो आई का यूज करता है, तो आई आपका फर्स्ट पर्सन हो गया और सिंगुलर नंबर हो गया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए क्या है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है एक लव पोएम है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो लव पोएम है ये उस समय लिखा जाता है जब जॉन डन जर्मनी के यात्रा पर जाते रहते हैं और उनकी पत्नी जो है एन्ने मुरे उसका नाम है, एन्ने मुरे बहुत उदास रहती है उनके लिए और कहती है कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाइए। और जॉन डन कहते हैं कि मेरा जाना ज़रूरी है, मैं वादा करता हूँ कि जल्द ही लौट आऊँगा। फिर लास्ट में वो ये भी कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें याद आऊँ तो तुम ये समझना कि मैं करवट बदल कर सो रहा हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। और एक सच्चा प्रेमी जो होता है वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होता है, भले ही शरीर अलग हो लेकिन आत्मा उनकी एक जगह ही होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ये लव पोएम, ये जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये लव पोएम है, यानी एक प्रेम कविता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 में डन इज़ वेल नोन फॉर हिज डैश। देखिए डन जो है वो किसके लिए जाने जाते हैं? तो सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स, ये उनका ही लिखा हुआ है, उनकी फेमस रचना है। सैटार्स ये भी उन्हीं की रचना है, सरमन्स ये भी उन्हीं की रचना है। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड्स फॉर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इस कविता में, किस कविता में? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में डाई यानी कि DYE जो है स्टैंड्स फॉर यानी किसके बदले आया है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये पुराने अंग्रेजी में DYE वही वर्ड है जो हम लोग अब DIE पढ़ते हैं। यानी पहले जो है वो डाई इस तरह से लिखा जाता था, अब डाई है इस तरह से लिखा जाता है। इसी तरह से पहले ओल्ड इंग्लिश में आपका THEE लिखा जाता था यू के बदले, यानी THEE जो है अब बन गया है YOU। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि पुराने इंग्लिश से अभी जो वर्तमान में जो अंग्रेजी चल रहा है उससे अलग है। तो डाई जो है DYE ये लिखा जाता था किसके बदले? तो टू डाई के बदले। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विद शेक्सपियर्स डैश। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो आपका पोएम है
ये किससे कंपेयर किया जा सकता है, वो भी शेक्सपियर की रचना से। तो शेक्सपियर की एक रचना है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, यानी दो आत्माओं का विवाह, उससे इसकी तुलना की जा सकती है। ये भी एक लव पोएम है, और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये भी एक लव पोएम है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो एक अंग्रेज लेखक हैं जॉन डन, उनके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जॉन डन वाज द पायनियर ऑफ। पायनियर का मतलब होता है मुख्य। जॉन डन जो है वो मुख्य रूप से किसके पायनियर थे, यानी किसके मुख्य थे, यानी जानकार थे। तो मेटाफिजिकल पोएट्री, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हें क्या कहा जाता है, मेटाफिजिकल पोएट, क्योंकि ये लिखते थे मेटाफिजिकल पोएट्री। और मेटाफिजिक्स का मतलब क्या होता है, मेटाफिजिक्स का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो अदृश्य हो, यानी अदृश्य चीज़ों के बारे में लिखने वाले को मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज क्या है। तो ये है एक लिरिक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब लिरिक क्या होता है, तो लिरिक होता है, इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे प्रगीत। और प्रगीत का मतलब होता है एक ऐसी कविता या एक ऐसी रचना जिसमें कवि अपने बारे में लिखता है, अपने दिल की बात को लिखता है। तो ये लिरिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सोनेट क्या होता है, तो सोनेट का मतलब होता है आपका 14 लाइन की कविता, ठीक है। एन ऑड क्या होता है, तो ये एक स्रोत होता है। बॉलार्ड क्या होता है, तो ये सुबह के समय गाने वाला गीत होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस्ड। एड्रेस्ड का मतलब होता है संबोधित करना। एक एड्रेस होता है, एड्रेस का मतलब पता होता है। यहाँ पर जो एड्रेस है उसका स्पेलिंग सेम है, लेकिन इसका यहाँ पर मीनिंग होगा संबोधित करना। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएम है वो किसको एड्रेस किया गया है, किसको संबोधित किया गया है। तो ये जो कविता है ये जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। उस समय की बात है जब ये जर्मनी जाते रहते हैं अपने पत्नी से दूर। तो पत्नी को जो बात समझाते हैं वो बात इसमें लिखा गया है, यानी कि एड्रेस किया गया है किसको, तो जॉन डन की पत्नी को। तो डॉन्स वाइफ हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डंस। तो ये किस ओकेजन पर लिखा जाता है, तो ये कॉन्टिनेंटल ट्रिप, यानी एक देश से दूसरे देश पर जब जाते हैं तब लिखा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 11 में, जॉन डन वाज रिटेन द पोएम, जॉन डन ने लिखा है वो कौन सी कविता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। 12 में है द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज। क्वेश्चन नंबर 12 में है द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश बिलव्ड। 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि जो कवि हैं अपनी महबूबा के लिए, यानी पत्नी के लिए। 12 का राइट आंसर हो जाएगा सैड फॉर, यानी कवि जो है अपनी महबूबा यानी पत्नी के लिए क्या है, सैड हैं, यानी उदास हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 13 में, जॉन डन इज गोइंग टू कहाँ, तो जर्मनी जा रहे हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 में है, जॉन डन थिंक्स दैट, जॉन डन क्या सोचते हैं, तो जॉन डन सोचते हैं कि डेथ जो है वो सर्टेन है, निश्चित है, मृत्यु जो है एक न एक दिन जरूर आना है। अपनी पत्नी से वे कहते हैं कि मृत्यु जो है वो सर्टेन है, एक न एक दिन जरूर आना है। तो इससे पहले कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊं, यानी मर जाऊं, उससे पहले मैं थोड़ा तुमसे दूर रहने का अभ्यास कर लेता हूं, तो इसलिए भी यह यात्रा जरूरी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 15 में, जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज़ नॉट टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जॉन डन अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक चुका हूँ या मुझे कोई बेहतर लड़की चाहिए। तो वहीं से ये लाइन लिया गया आपका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 16 में, द पोएट यानी कि जॉन डन इज़ बेटर दैन द डैश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सन। जॉन डन जो है अपनी तुलना करते हैं सन से, यानी सूरज से, और कहते हैं कि मैं सन से बेहतर हूँ, यानी सूरज से बेहतर हूँ। सूरज रोज़ उगता है और डूबता है, यानी उदय और अस्त होते रहता है उसका, लेकिन उसकी कोई भी इच्छा नहीं होती है, कोई डिज़ायर उसके पास नहीं है, कोई उद्देश्य उसके पास नहीं है। लेकिन मेरे पास उद्देश्य है, मैं जर्मनी जा रहा हूँ तो एक उद्देश्य से जा रहा हूँ और वादा करता हूँ कि बहुत जल्द लौट आऊँगा, सूरज से पहले भी लौट आऊँगा।
तो ये कहते हैं, वहाँ से ये लिया गया है कि जॉन डन जो है किससे बेटर है, तो सन से। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 17 में है जॉन डन फील्स दैट, जॉन डन महसूस करते हैं क्या, डैश इज़ वेरी होपलेस। जॉन डन महसूस करते हैं कि मनुष्य जो होता है वो काफ़ी होपलेस होता है, जब भाग्य उसका साथ छोड़ देता है तो वो आशा विहीन हो जाता है, होपलेस हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैन। 18 में है डैश हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डन, जैसा कि मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है आपका 19 में डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, कौन है जो कि ग्लैडली यानी खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहते हैं डेथ को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डन, ऑप्शन सी। 20 में आपका जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग डैश नाइट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्टरडे। यहाँ पर एस्टर नाइट रहता तब भी सही माना जाता। जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग एस्टरडे नाइट, यानी इस कविता में एक जगह जॉन डन जो है वो कहते हैं कि मैंने कल रात या कल सन को सेट होते हुए देखा है, यानी कि अस्त होते हुए देखा है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।